Hi guys, welcome to this video series on direct to principle of state policies and this is the part second। और हमने पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, डीपीएसपी के फीचर्स देखे थे और हमने देखा था क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के अंदर अब हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल। लेट अस बिगिन। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल नंबर 40। जैसे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर हम गांधी जी की फिलॉसफी और उनका जो स्टैंडर्ड था, इथिकल स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड, उसका रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर देखेगा। आर्टिकल नंबर 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत देखिए कि आपको पता ही होगा कि उनका गांधी जी का विलेज पे काफी फोकस रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। आर्टिकल नंबर 43 टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल नंबर 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। आर्टिकल नंबर 43 प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो देखिए कि ये पूरा जो आर्टिकल्स है इनका पूरा रिफ्लेक्शन है गांधी जी के फिलॉसफी का। आर्टिकल नंबर 48 हमेशा ही न्यूज में रहता है। आर्टिकल नंबर 48 प्रोहिबिशन ऑफ क्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिच एनिमल्स। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सारे लिबरल आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमको डीपीएसपी में इस पार्ट में दिखेगा। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमेशा ही न्यूज में रहता है। आर्टिकल नंबर 44 काफी सारा डिबेट आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने भी 2015 में 2050 में एक मेंस में क्वेश्चन था, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा प्रोज एंड कॉन्स। तो आर्टिकल नंबर 45 प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। आर्टिकल नंबर 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये देखिए आपको यहाँ पर वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन दिखेगा। जब आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इसका इवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर से दिखेगा। आर्टिकल नंबर 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस, इंडिया हमेशा एक पीसफुल कंट्री रहा है, पीस लविंग कंट्री रहा है और हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन करा है इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। आप जब नाम पढ़ेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उसके अंदर भी आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब आप देखेंगे तो इसकी ग्रेविटी, सीरियसनेस आपको समझ में आएगी। द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was for the लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की जो अमेंडमेंट थे, क्योंकि लैंड रिफॉर्म वैसे भी पेपर 3 में वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको लैंड रिफॉर्म्स भी पढ़ना है। प्लानिंग कमीशन जो अभी रिप्लेस हुई है नीति आयोग से, तो नीति आयोग को भी देखिए क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है एक बार और इसके चांसेस है कि इस नीति आयोग पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार डायरेक्शंस गवर्नमेंट को दिए है कि उस मिनिमम वेज एक्ट्स के जरिए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल दिखेगा यहाँ पर, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वगैरह। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स, इसमें आपको डीपीएसपी के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स के अलग अलग लॉज लेजिस्लेशन ने बनाया है। पंचायत राज, 3 टायर पंचायत राज जो अभी इंडिया में है, तो उसका भी कहाँ ना कहाँ बेस जो है डीपीएसपी के अंदर ही है। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब जो इसका इवोल्यूशन है वो डीपीएसपी के अंदर है। इसको बेस, इसका फाउंडेशन डीपीएसपी के अंदर है। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जैसा मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 51 अभी जो डिस्कस किए थे हमने। और लॉज टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, आर्टिकल नंबर 48, इसको याद रखिएगा, न्यूज में रहता है। सेवरल फैक्ट्री लेजिस्लेशन टू मेक ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, वर्कर्स को अपने वर्क पे ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, वर्केबल कंडीशन होना चाहिए, जिसके जरिए उनको कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और इसकी जिम्मेदारी स्टेट की है कि वो वैसे वैसे डायरेक्शंस कंपनीज को और इंस्टीट्यूशंस को दे। फॉर एग्जांपल माइनिंग में प्रॉब्लम होता है, सैनिटरी वर्कर्स को प्रॉब्लम होता है, तो ये इसके डायरेक्शन अपने को यहाँ पर दिखता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जैसा हमने देखा था। क्रिटिसिज्म ऑन डीपीएसपी, डीपीएसपी के कुछ
क्रिटिसिज्म होते हैं, कुछ एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते हैं। नो लीगल फोर्स, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जिसके जरिए फंडामेंटल राइट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मगर यहाँ डीपीएसपी की जब बात आती है तो वहां पर कोई भी लीगल फोर्स नहीं है जो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, और इलॉजिकली अरेंज्ड ऐसा भी इस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट डीपीएसपी की वजह से क्रिएट हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशन बिटवीन डीपीएसपीज एंड एफआर फंडामेंटल राइट्स, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। सीरियल नंबर 1, जस्ट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स and DPSPs are guidelines to the government. Fundamental right aims to establish political democracy and DPSPs aims to establish social and economic democracy. हमेशा जब हम लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो अम्बेडकर का जिक्र वहां पे आया था। मगर जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं होती तो उसके बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो डीपीएसपी का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पे देखेंगे डेमोक्रेसी में एस्टेब्लिश करने में। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और डीपीएसपी में जब बात आती है तो वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी एट लार्ज हमको देखना पड़ता है जब हम फंडामेंटल डीपीएसपी की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में रीजनेबल लिमिटेशंस होते हैं। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो ये वर्ड आएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। मगर जब डीपीएसपी की बात आती है तो वहां लिमिटेशन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के वक्त हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। बट फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कांट बी सस्पेंडेड, वो सस्पेंड नहीं किया जा सकते। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल डू दैट, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक डायरेक्शन होती है, एक पॉजिटिव नेचर होता है, इम्प्लीकेशन होता है। मगर जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो वहां पर स्टेट को रोका जाता है पर्टिकुलर चीज करने के लिए, तो उसके लिए ये नेगेटिव इन नेचर है। और फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई खास लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए प्रोविजन खास ऐसा लॉ लाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर डिटेल उसका प्रोविजंस है। मगर जब डीपीएसपी की बात आती है तो हमको लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ लाना पड़ता है। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप संविधान की सीरीज जरूर देखिएगा। आपको पता ही होगा संविधान डॉक्यूमेंट्री राज्यसभा टेलीविजन की, तो उसको जरूर देखिएगा कि किसके अंदर 12 उसके जो एक लॉजिक है, एक लॉजिकल फ्लो आने के लिए डीपीएसपी के बारे में आपको ये डॉक्यूमेंट्री पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो आप जरूर देखिएगा उसको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू विद थर्ड पार्ट एंड वी विल टॉक अबाउट remaining part like state, welfare state, socialism, Sarvodaya, and we will discuss the question paper of prelims and mains in the third video. Thank you guys for watching this video. Goodbye.